उसका बेटा जिस भी प्रोफेशन में, मान लो वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो मैनेजमेंट करना चाहता है, वो होटल मैनेजमेंट करना चाहता है, तो उससे पूछो कि भैया बेटे को ये वाला कोर्स कराने में कितने पैसे लगेंगे? और मेरे हिसाब से 5-6 लाख से नीचे का तो कोई भी कोर्स नहीं है ना। वो बोलेगा 5 लाख 6 लाख। कितने साल है भैया? अभी 4 साल है भैया इसकी ग्रेजुएशन में। अच्छा, तो 4 साल बाद 6 लाख रुपए का ये कोर्स है, आप कहां से लाओगे? क्या जो आपकी आज की इनकम है ये आपको अलाउ करती है आपको ये कोर्स करा पाओगे? नहीं। और जब एक पिता होने के नाते उसकी एजुकेशन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। और जब ये 4 साल बाद आप ये फंड नहीं दे पाओगे, उसकी एजुकेशन का फंड नहीं दे पाओगे, तो क्या लगता है आपको, कैसा लगेगा? क्या बोलेगा? बुरा लगेगा। तब आपका बच्चा आपकी वजह से नहीं पढ़ पा रहा, आप कैसा फील करोगे? या आपकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि आपके पास शादी में देने के लिए प्रॉपर फंड नहीं है, तो आप कैसा महसूस करोगे? अब उसकी सारी टेंशन कहां गई? अब उसको क्या लग रहा है कि यार बाकी जो मैं जिंदगी जी रहा हूं वो गलत दिशा में मेरे को लेके। और यही रीजन है कि जो शंटी भैया बार बार बोलते हैं कि लोग 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए और आज भी अकाउंट, क्योंकि उन्होंने कभी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करी। अब जैसे वो यहाँ पे है उसको समझ आ जाए कि हाँ मेरी परिस्थिति जो है वो सही नहीं है, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं से मेरे को ये सब नुकसान हो जाएंगे, तुरंत उसको क्या दो? उस समस्या का समाधान क्या है? उससे पूछो कि भैया अगर बेटे को तुम एजुकेशन नहीं करा पाए और वो उस फील्ड में नहीं जा पाया, तो आपको क्या लगता है वो क्या करेगा? या उसको कैसा महसूस होगा? तो क्या बोलेंगे कि वो हो सकता है किसी गलत धंधे में पड़ जाए, हो सकता है उसको नशे की लत लग जाए, हो सकता है वो किसी गलत संगत में आ जाए, कुछ उल्टे पुल्टे काम करने शुरू कर दे। बोलेगा नहीं बोलेगा? या बेटी की शादी प्रॉपर नहीं हो पाई तो क्या होगा कि हो सकता है वो गलत संगति में आ जाए, हो सकता है हम उसके ड्रीम्स पूरे नहीं करा पा रहे, उसको कहीं पे लालच आए। ये बात आप सबके लिए भी लागू, मेरे लिए भी लागू है। अगर हम किसी से भी कर रहे हैं तो ये सब बातें हमारे ऊपर भी तो है या नहीं है? है ना? तो पहले अपना निकालना ये सब, बाद में फिर उस समस्या का समाधान। और जब ये सब उसको आपने उसकी परिस्थिति दिखा दी, उसको आपने उसका क्या दिखा दी? प्रॉब्लम दिखा दी, उस प्रॉब्लम से होने वाले परिणाम, रिजल्ट क्या आएंगे वो भी दिखा दिए। अब क्या बारी है कि भैया अगर इन सब समस्याओं में, फिर उससे पूछोगे तो फिर आप इस सब के लिए क्या कर रहे हो, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा, या फिर आप उससे बोलो कि भैया जब ये सारी प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए? आप उससे पूछोगे क्या करना चाहिए, तो क्या बोलेगा वो? क्या बोले आप बताओ? क्या बोलेगा? बोलेगा आप बताओ। बिल्कुल सही। 90% लोग, अगर आप यहां तक सही आ गए तो वो आपसे बोलेगा कि बड़े भैया आप बताओ करना क्या है। और जैसे ही उसने पूछ लिया आप बताओ, उसके बाद भी अगर आप नहीं बता पाए फिर कोई भला नहीं कर सकता। अगर प्रॉपर आप जाते हो, यानी कि आप किस में गए? शुरू में क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में? आपने मेंटली ले लिया डिसीजन, आपने फिजिकली भी ले लिया, आपने इमोशनली भी ले लिया, लेकिन आप घर के अंदर जाके क्या क्या कुछ भी जो मन में आया वो बोले जा रहे हो, किसी को कुछ भी समझा रहे हो, जिसका जो मन में आया वो बता रहे हो, अपने हिसाब से काम कर रहे हो। और आपको रिजेक्शन ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? रिजेक्शन ज्यादा मिल रहा है, आपको ऑब्जेक्शन ज्यादा मिल रहा है। और फिर बैठ के आप भगवान को याद कर रहे हो तो शायद भगवान भी साथ। लेकिन हाँ, अगर आपने सारे स्टेप फॉलो करे, लगातार सिस्टम से काम करा, लगातार आप मेहनत कर रहे हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो, फिजिकली भी स्ट्रांग हो, आप इमोशनली भी स्ट्रांग हो, उसके बाद भी आपको रिजेक्शन मिल रहे हैं, ऑब्जेक्शन मिल रहे हैं, तब जाके अगर भगवान को याद करोगे तो भगवान पक्का आपका साथ। इतनी मंदी आवाज में नहीं देगा, वो बहुत ऊपर बैठा। तुम अपने भगवान पे भी विश्वास नहीं करते, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अपने अपने ऊपर वाले पे किस किस को विश्वास है? तो एक बार ऊपर वाले के लिए जोरदार तालियां बजा दो। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात
बात की खुशी है कि आपको कम से कम ऊपर वाले पे विश्वास है। जब से मैं कह के थक गया, गला पक गया मेरा, ताली बजा लो बजा लो। चलो किसी के नाम जब वो बोले आप बताओ भैया क्या करना है, तब खुलना चाहिए बैग, तब निकल के आएगा क्या DTM, तब निकल के आएगा मैं कमल 9th लेवल अचीवर, तब निकल के आएंगे 64 लाख लोग काम कर रहे हैं, तब जाके उसको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताओ, उन प्रोडक्ट की क्वालिटी से होने वाले बेनिफिट बताओ, और वो कैसे बताओगे वो भी अब बताता हूँ। यस चले आगे। आपने उसको पूरा शीशे में उतार लिया या नहीं उतार लिया? और स्टार्टिंग में जब आप जाओगे तो हो सकता है कन्वर्जन कम हो, लेकिन अगर जो मैंने प्रोसेस बताया और आपने तरीके से किया तो मैं कह रहा हूँ 10 घर में बैठोगे 10 के 10 शीशे में उतर के आएंगे। ज्वाइनिंग हो सकता है 6-7 आए, ज्वाइनिंग हो सकता है 6-7 आए, लेकिन बंदे 10 के 10 आपसे अटैच हो जाएंगे। चले क्या लिखा है? अब आपने अपनी प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। लोग कहते हैं भैया जब तुम प्लान देते हो तो पैसे दे देता हूँ, ये वाला सवाल बहुत सारे लोगों का है ना, तुम्हें तो पैसे दे देता हूँ भैया, हमें पैसे नहीं दे रहा, तुम तो इंतजाम भी करा देते हो। हाँ तो होता ही नहीं। आज वो सारा तरीका दे दूं आपको। जितने लोगों को लगता है कमल भैया को, गोविंद भैया को, शेट्टी भैया को ले जाके बिठा दो, फॉलो भी ये करेंगे, कुलभूषण भैया को बिठा दो, पैसे तो ये निकाल ही लेंगे। आज कुलभूषण भाई की, महिपाल भैया की, जितने भी अपलाइन बने फिर रहे हैं ना, उन सबके फार्म यही है। वो सब उन्होंने क्या खा रखा है? तुम्हें भी क्या खाना है आज DTM का? अपना बनाना पड़ेगा। बर्गर बनाना सिखा दो सबको। कैसा होता है बर्गर? ऐसा होता है ना, ऊपर एक बंद होता है, ये क्या है बंद, फिर बीच में क्या होती है? स्टफिंग होती है। किसी में चिकन होता है, किसी में अंडा होता है, किसी में आलू होता है, किसी में तोरी होती है, किसी में भिंडी होती है, किसी में पालक होता है, किसी में पनीर होता है, कुछ भी होता है, अलग अलग स्टफिंग होती है ना, स्टफिंग। और लास्ट में क्या होता है? और ऊपर से क्या होता है? टूथपिक। टूथपिक क्यों लगी हुई है इसमें? ताकि इधर उधर ना बिखरे। ऐसे ही होता है। किस किस ने खाया? गोविंद भाई ने तो ज्यादा खाया है। मैंने सबसे कम खाया है। कोई बात नहीं, खाया है ना। हम तो एक बार की बात कर रहे हैं, और नहीं खाया तो भी खिलाते हैं, अभी बनाते हैं। बर्गर ऐसे ही होता है ना। अब इस बर्गर से ना बहुत सारी चीजें रिलेट करनी है। ये क्या है और ये क्या है? अब जब किसी ने बर्गर, आप गए किसी बर्गर वाले के यहाँ, रूपराम के यहाँ या मैकडी में या जहाँ पे भी, जहाँ भी आप बर्गर खाते हो, आप गए कि भैया एक बढ़िया लच्छेदार पनीर वनीर डाल के बढ़िया सा बर्गर दे दे। उसने एकदम बढ़िया सा बर्गर बनाया, दिया, और जब आप उसे खा रहे हैं, खाते हुए पहले आपके दांत कहाँ जाएंगे? आधे इसमें। मैं कह रहा हूँ पूरी निगाह यहाँ तक आ गए और यहाँ तक आ गए। आधा दांत ऊपर वाले बंद में, आधा दांत, फील करो। हंसने की कोई बात नहीं है भाई, मुंह में पानी आ रहा, भूख लग रही है।
लेवल है तो यहाँ तक। आपको टेस्ट आएगा? टेस्ट आएगा? क्यों नहीं आया टेस्ट? अभी बीच में स्टफिंग और फिर आपने एकदम बाइट मारी, आएगा टेस्ट? अब आपने अपनी कोई भी जब प्लान दिखाना है तो इस बर्गर की फॉर्म में दिखाना है। कैसे? अब देखो इसी बर्गर, जो ऊपर का बर्गर है बंद है, वो क्या है? क्या है? फीचर्स। फीचर्स, फीचर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? उसके फीचर्स तो मैंने भी लिख दिया, हिंदी में बताओ उसके बारे में। उसके गुण किसने बोला? गुण, ये भी टीचर है, जोरदार तालियां भाभी के लिए। उसके गुण, फीचर। जैसे हम क्या बताते हैं, अब हम घर पे जाते हैं, किसी को भी बताते हैं कि हमारी कंपनी 20 साल, तो वो बोलेगा 100 बार। मैं क्या करूं 20 साल? 20 साल पहले जुड़ना चाहिए था मुझे। फिर आप क्या बताते हो? हमारे साथ 64 लाख लोग जुड़े हुए हैं। 64, तो बोलेगा 100 बार। तो यानी कि अब ऑप्शन कम है, अब तो 64 लाख जुड़ गए। मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या करना है तुम्हें? यस बोलना है, बोल दो, है ना? या फिर आप बताते हो हमारे यहाँ पे कंपनी जो है ना 75 लाख के बहुत सारे चेक दे चुकी है। तो बोलेगा तो मेरे को तो नहीं आया। उसको क्या मतलब उस बात से? है कोई मतलब? अब तक हम ऐसे ही प्लान दिखा रहे हैं या नहीं? लाखों लोग लखपति, हजारों करोड़पति बन चुके। वो बोलेगा तो क्या करूं? क्योंकि अभी तक क्या दे रहे हो आप उसको? क्या बता रहे हो? ऊपर का बंद खाने में आपको जितना मजा आया उतना। जैसे चलो, अगर अभी वापस चलते हैं, अगर आप गए बर्गर वाले के यहाँ, रूपराम के ही चले गए, जिसके यहाँ भी आपने खाया था पहले दिन बर्गर, आपने खाया और आपको बड़ा टेस्टी लगा, बड़ा मजा आया। जितना भी अभी आपने लिया उतना ही आया, मजा आ गया। अब आपको बढ़िया लगा तो अगले दिन कहाँ जाओगे? आपने सोचा यार बड़ा मजा आया, अगले दिन अब डेली खाऊंगा इसका बर्गर। अगले दिन फिर गए आप उसके यहाँ। अब उसने क्या करा? आपने कहा भैया वो कल मैं आया था, याद है ना? उसने हाँ भैया याद है। वो कल जैसा बर्गर बनाया था ना, एकदम स्पाइसी सा, लच्छेदार, मजेदार, एकदम ऐसा बना दे तू। उसने कहा ठीक है। अब उसने क्या करा? पहले आपको ये वाला ऊपर का पाव दे दिया, ऊपर का ले ये खा। आपने सोचा ये क्या मैटर? फिर आपने सोचा चल होगा कुछ, आपने खा लिया। फिर थोड़ी देर बाद उसने नीचे वाला दे दिया, अब ये खा। खाया जाएगा? खाया जाएगा? वो इधर चिपकता रहा, पर आपने कुछ भी पानी वानी मार कर आपने जैसे मर्जी अंदर कर दिया। अब उसने दिया ये ले, अब स्टफिंग खा। आएगा बर्गर में टेस्ट? क्योंकि ये क्या है, बहुत ज्यादा स्पाइसी है, मसालेदार है, मजा नहीं आएगा ना। और अब बाद में आपको टूथपिक दे, ले अब जो करना उससे वो कर ले। आएगा बर्गर खाने में मजा? जबकि सारी चीजें वही है ना इसमें, सारी वही है ना। पहले मजा आया था, अब क्यों नहीं मजा आया? क्योंकि इसका सीक्वेंस सही नहीं है, इसकी फॉर्म सही नहीं है, इसका तरीका देने का सही नहीं है। तो ऐसे ही आप भी सेल्स में जाते हो तो उसका तरीका सही है। पता लगा आपने इसको जाकर कह दिया 20 साल पुरानी है, क्या मतलब 20 साल पुरानी है? आपने उसको ऊपर का बंद दे दिया। फिर थोड़ी देर में आप कह रहे हो भैया इसमें इतने नहीं। कभी भी आप बताते हो आज के बाद हम प्लान कैसे दिखाएंगे, जो भी बात आप बोलोगे सबसे पहले क्या बोलना है? फीचर्स। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, जैसे शशि दीदी मैं आपको बोलूं कि बैठो कि दीदी आपने नया टीवी लेना, मैं टीवी वाला हूं, मैंने बोला ये एलईडी है दीदी, आपने सोचा चलो टीवी से बदल के एलईडी ले लेती हूं। मैं एलईडी लेने गए और मैं एलईडी दिखाने वाला हूं, मैं बोलूं कि दीदी ये एलईडी आपके घर पे बहुत बड़ी लगेगा और इसमें जो नया फीचर है वो है इसका गोल्डन आई टेक्नोलॉजी है इसमें। क्या समझ आया? कुछ नहीं समझ आया। अब आप गए चड्डा साहब, मैं सोचता हूं मैं घड़ी ले लूं, नहीं ये मैं घड़ी दिखाने वाला हूं। मैंने बोला भैया ये घड़ी आपके हाथ में बहुत बढ़िया लगेगी और इसमें सफायर क्रिस्टल क्लियर ग्लास है। क्या समझ आया आपको? क्योंकि मैंने क्या बताया इसके अभी? केवल फीचर बताए।
अब फीचर के बाद क्या बताना चाहिए हमें, फिर उसके बाद क्या बताना चाहिए। अब अगर मैं यही बात दीदी अब आपको बोलूं कि दीदी ये जो एलईडी है ना, इसमें क्या है, गोल्डन आई टेक्नोलॉजी दी हुई है, जिसमें कि ये आपके कमरे के कलर के हिसाब से, लाइटिंग के हिसाब से अपने कलर बदलेगा, जिससे आपकी आंखों पे रिफ्लेक्शन कम आएगा, आपको देखने में वीडियो बढ़िया और आपकी आंखों तक नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप समझ आए? अब अगर मैं बोलूं आपको, आपकी जो घड़ी है ना भाई साहब, ये जो क्रिस्टल क्लियर ग्लास है, ये जो सफायर ग्लास है, इस पे आप कितना भी पेन घिस लो, कहीं लग जाए, इस पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे, ये टूटेगा नहीं, शॉक प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, सारी चीजें, ये आपको कोई भी हार्म, और आपकी घड़ी लगातार सालों साल तक नई की नई रहेगी। आप समझ आएगा? तो ऐसे ही जब मैंने पहले बताया तो किसी को कुछ समझ आया? नहीं समझ आया। लेकिन अब मैंने जब बाद में उसके पहले क्या बताया, फीचर, फिर उससे क्या बताया, उसका बेनिफिट। कि उसका बेनिफिट क्या है कि आपकी आंखों को वो नुकसान, उसकी एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है। उसकी एडवांटेज ये है कि आपके कमरे के कलर के हिसाब से वो ऑटोमेटिक कलर चेंज करेगी, या आपकी जो घड़ी है उसको कोई स्क्रैच मारेगा तो स्क्रैच नहीं आएंगे। और उसका बेनिफिट क्या है कि आपकी घड़ी नई की नई हमेशा रहेगी। तो ऐसे जब आप प्लान दिखाते हो कि हमारी कंपनी 20 साल पुरानी है, तो वो कहेगा 100 वर्ड, क्योंकि 20 साल पुरानी मतलब हमारे पास बाकी सारी कंपनियों से ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, ज्यादा तजुर्बेदार लोग हैं, और आपका भविष्य सिक्योर है, तजुर्बा एक्सपीरियंस हमारे पास। फिर आप बोलते हो हमारे पास 64 लाख से ज्यादा भाई बहन लोग जुड़े हुए हैं, मतलब हमारे पास एक पूरी टीम है और हम विश्वसनीय हैं। आप बोलो हम 75 लाख के चेक दे चुके, यानी कि कंपनी जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अगर बहुत सारे 75 लाख के चेक दिए हैं तो आने वाले भविष्य में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस कंपनी के साथ जुड़ के सिक्योर रहेगी। उसको बोलो लाखों लोग लखपति, हजारों करोड़पति कंपनी बना चुकी है, यानी कि कंपनी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर इतने सारे लोग बनाए, लोगों ने कोई इन्होंने बनाया, तो आपके बनने के चांसेस भी ज्यादा है। लोग क्या करते हैं, फीचर बताए जाएंगे, फीचर बताने से कुछ नहीं हो रहा भैया, उसको समझ नहीं आ रहा। केवल एक ही आदमी को मजा आ रहा है, आपको, क्योंकि डीटीएम में ज्यादातर लोग कैसे हैं कि उनको आज की डेट में ना बोलने में मजा आ रहा है, बात इतनी कर रहे हैं, उनको इतनी आदत पड़ गई, अपनी आवाज से इतनी मोहब्बत हो गई कि अपनी आप बोल के सुनते रहते हैं बस। और उनको लगता है मैं प्लान कैसा दिया, जबरदस्त प्लान, मजा बस तुझे ही आ रहा है मेरे भाई, तेरा कंट्रोल बस तेरे पे है, किसी और पे नहीं। अगर तुझे चाहिए उसका कंट्रोल, तो उसकी बातें सुननी पड़ेगी, उसकी जिंदगी से अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा। जो भी शब्द तू बोल रहा है उसमें 3 चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप एलोवेरा के फायदे बता रहे हो तो उसको एलोवेरा के बारे में बता रहे हो, आप बोलो एलोवेरा भैया ये हमारे पेट की सफाई करता है, आंतों को साफ रखता है, बाहर जितने भी टॉक्सिन होते हैं, हमारा एलोवेरा जो है वो बाकी एलोवेरा से अलग है, ये बारबाडेंसिस मिलर प्रजाति का है, जो 467 प्रजातियों में सबसे बेहतर प्रजाति होती है, उस प्रजाति का है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब आप इसको लोगे, जो भी हम सब्जियां या फिर जो भी हम चीजें खा रहे हैं गलत सलत, वो हमारे अंदर जा रही है, तो वो सबको बाहर निकाल देगा, उसका फायदा क्या होगा, आप बीमार। तीनों चीजें बताइए। पहले एलोवेरा के क्या बताया हमने, फायदे, फीचर्स बताए, गुण, फिर क्या बताया, फिर उसकी बताई एडवांटेज के उससे होने वाले उसके क्या गुण हैं या उसमें क्या खासियत है, फिर बताया कि आपको उससे क्या फायदा होगा। सिंपल, यही तो बताया। लोग बाग एलोवेरा के फायदे गिनवाए जा रहे हैं, उसको क्या फायदा, उसको क्या फायदा होगा। लोग अकाई बेरी के इतने दड़, किसी को हार्ट अटैक हो, किसी को फलाना हो, ढिमकाना हो, नहीं, अरे यार उसको क्या मतलब, उसके घर में नहीं है तो उसको यही लगता है कि उसको कभी हार्ट अटैक। उससे रिलेट करो। अगर तुम्हें लगता है यहाँ पे प्रोडक्ट रिलेटेड बात नहीं होगी तो 2 से 3 मिनट में प्रोडक्ट खत्म करो और आ जाओ बिजनेस पे। मैं देखता हूँ लोग गांव में प्लान कर रहे हैं और बोलते हैं 3 स्टार होटल का रेंट बताओ। यार तुम कॉमन सेंस यूज करो, वो बंदा नहीं गया, उसको बताओ कि 3 स्टार 5 स्टार होटल का ऑप्शन है, आप चाहो तो जा सकते हो, वरना लोग आपके प्लान में रह जाए हमें तो कहीं घूमने जाना ना भैया। कहते हैं हम तो भैया कहीं घूमने जाते हैं, हमें ना चाहिए, हम ना जा रहे कहीं। एलोवेरा तो हमारे खेतों में लग रहा, हमारी छत पे लग रहा, हमने उगा रखा है। बोलते हैं साहब, क्यों बोलते हैं आज पता लग गया? क्योंकि आप उसके मतलब की बात नहीं कर रहे, आपके मन में जो है आप जो मर्जी बात उससे, और ऐसा सेल्स में
नहीं चलता। आप उसको बताओ उसके फीचर्स, फिर उसकी बताओ उसके फायदे। अगर कोई गांव में तो प्लान उसको आप दिखा रहे हो, होटल आप बताओ कि होटल में जैसे मैं हूं, मैं जाना पसंद नहीं करता, आप नहीं जाते कोई बात नहीं, लेकिन होटल का टूर बेचने से हम पैसे कमा सकते हैं। आप बताओ एलोवेरा अकाई बेरी इसलिए नहीं है तो ताकि वो बीमारियां भगाए, एलोवेरा और अकाई बेरी इसलिए ताकि हमारे पास बीमारियां ना आए। बहुत सिंपल। मैं तो बहुत सारी जगह जाके सीधा सीधा ही बोल देता हूँ, भैया अगर यूजर बनना है तो किसी और में चला जाए या किसी और के साथ आ जा। मेरा मकसद है पैसे कमाना, ईमानदारी से, इज्जत से, एक नंबर में। अगर इज्जत ईमानदारी के पैसे कमाने तो आजा, साथ में जवानी जवानी में करोड़पति बनते हैं। बात में एलोवेरा अकाई बेरी उसको दो और यूज कराओ, क्योंकि यूज करेगा तभी तो वो बेनिफिट बताएगा। पिलाओ, क्योंकि वाकई हमारे एलोवेरा और अकाई बेरी जैसा नहीं है भाई साहब। जाओ मर्जी दे दो, सीना ठोक के दे दो, बस पिलाने का सही तरीका। अगर आपको नहीं पता है तो अपने अपलाइन से संपर्क करके सही तरीके से बताएं। लोग कुछ भी बता देते हैं, अंदाजे से बता देते हैं। अपने एक आईडी लेने के चक्कर में किसी की सेहत से खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं। किसी को भी दो, सही गाइडेंस दो। कोई कहता भैया मेरे लिए तो अकाई बेरी मतलब की नहीं है, मेरे तो स्टंट डलना है। अच्छा ठीक है, स्टंट डलने के लिए कितने पैसे लगेंगे? अगर 8 लाख तो अकाई बेरी पी मत, अकाई बेरी बेच, तेरे 8 लाख अकाई बेरी दे। सही है? समझ आई बात? कोई कहे भैया मुझे तो ये बीमारी है, इसका इलाज अकाई बेरी एलोवेरा नहीं कर सकता। ओके, तो एलोवेरा अकाई बेरी बेच के उस इलाज के पैसे ले ले। पैसे ले लेना। समझ नहीं आई बात? एलोवेरा पीने से बाइक मिलती है क्या? एलोवेरा पीने से मकान बनता है क्या? नहीं। लेकिन एलोवेरा बेचने से बनता है, नहीं बनता? अकाई बेरी बेचने से बनता है, नहीं बनता? तो एलोवेरा अकाई बेरी पियो, स्वस्थ रहो, और फिर पी के उसके बेनिफिट बताओ और पैसे कमाओ, पैसे पे पैसे कमाओ, पैसे। आज के बाद सेल्स के नियमों का उल्लंघन करोगे तो सेल्स का भगवान क्या करेगा तुम्हारे साथ? धुआंधार बजाएगा। समझ आई बात? आज से पहले क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, कोई मतलब नहीं। लेकिन आज के बाद क्या करोगे? समझ आई बात? कौन से 4 स्टेप फॉलो करने हैं? पहला कौन सा डिसीजन ले लिया आपने? मेंटली डिसीजन ले लिया। फिजिकली आज के बाद अगर फिजिकली नहीं लिया तो आज ले लोगे। 100 में से 75, 70, 80 दरवाजे अगर मुंह पे भी लगे, मतलब रिजेक्शन को बोलते हैं मुंह पे दरवाजे लगना, अगर मिले तो उसके बाद भी अगली बार को डीटीएम कौन कौन कहेगा? अगर घर में 4 लोग घेर के हमारी बेइज्जती करके भेज दें, क्योंकि हमें अभी नॉलेज नहीं थी इसलिए, तो नॉलेज लेके अगली बार उन 4 को उधेड़ने आने के लिए कौन कौन अगली बार? क्योंकि एक बार बेइज्जती होने के बाद कामयाबी मिले तो बेइज्जती कराने में फायदा नुकसान? जो भी चीज बेइज्जती करें, आंखों में फोटो खींच लो, नाम लिख लो, फोटो खींच के वॉलपेपर लगा लो, रोज देखो। सीनियर से पूछो ये बता इससे आगे कैसे निकलूं? जो कहोगे वो करूंगा, एक टांग पे कहोगे एक टांग पे करवाऊंगा, पर ये बताओ इससे आगे कैसे निकलूं? क्योंकि डीटीएम वो समुंदर है जहां से लोग 10-10, 20-20 करोड़ रुपए भी कमा चुके भाई साहब, और कमा रहे हैं और कमाएंगे। और मैं आपको बताऊं, जो बातें मैंने बोली आपको लगा ऐसी बोली, मैं मरने से पहले 100 स्कूल कम से कम बना के जाऊंगा। मैंने वो प्रोसेस चालू भी कर दिया है। इनकम सोर्सेस भैया को पता है, आराम से बन जाएंगे। पहला स्कूल जितना मुश्किल है, अगला स्कूल उससे आधा, और अगला तो और आधा, अगला तो और आधा, क्योंकि फिर वहीं से स्कूल से यात्रा का वहां की कमाई हमें, केवल लोगों की ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। वो सारे काम हम करेंगे, लेकिन उसके लिए सही रणनीति की जरूरत है, ना कि राजनीति की। कुछ लोग राजनीति करके नेटवर्किंग करना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कुछ करके कुछ दिन पहली बात तो कुछ भी नहीं होता, पर किसी का कभी कुछ हो जाता है, तो सोचता है अब तो मेरी बादशाह। ऐसा नहीं होगा। सही रणनीति अपनाओ। ये तो अभी सफर जारी है, कोई आगे कोई पीछे, मतलब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब किसी से किसी को कंपैरिजन ना करके अपने आप को अपनी स्थिति से कंपेयर करो और अपने आप को अपने आप से आगे निकालो। सब अपना बेस्ट देने के लिए कौन कौन तैयार है? आज के बाद, आज जाके इन सारी चीजों को घर पे याद कौन कौन करेगा? आज के बाद ये स्टेप फॉलो कौन करेगा? अपनी बढ़िया कहानी कौन बनाएगा? जो नहीं बोल रहा
कोई नहीं, वो कहानी कहीं से कॉपी कर लेना, सब कॉपी पेस्ट है। अभी किसी ने मेरे को लिखा कि भैया ये वाला डायलॉग तुम्हारा कॉपी है, उस पे लिख रखा है यूट्यूब पे। मैंने कहा बिल्कुल सही है। कहता कॉपी कॉपी वो भी मत करो ये। मैंने कहा भाई तू दो टांगों पे चलता है? कहता है हाँ। मैंने तेरे पापा काय पे चलते थे? मेरे दो, मैंने तूने कॉपी क्यों करी? मैं भाई तू मुंह से खाता है? कहता है हाँ, मैं तेरे पापा काय से खाते थे, तेरे मुंह से। मैं तूने कॉपी क्यों करी? मैं तू पैंट ऐसे पहनता है? कहता हाँ, मैंने ऐसे क्यों नहीं पहनी, तूने कॉपी क्यों करी? कहता भाई सॉरी, मैं तेरी ट्रेनिंग में आऊंगा। सब इस धरती में कॉपी पेस्ट है, सब। अब सबने टाइम नहीं लगा के किसी को देख के कॉपी कराना। अब मैं यहाँ पे बांध के घूमूं ऐसे टाइम, कैसा लगूंगा? पर अलग तो लगूंगा ना। तो इस धरती पे सब कॉपी पेस्ट है। सब ऐसे ही क्यों बैठे हो? कोई कोई हाथों पे क्यों नहीं बैठा? सर नीचे करके बैठो। सब कॉपी पेस्ट है, सब कुछ इस धरती पे कॉपी पेस्ट है। लेकिन सही आदमी वो है जो सही जगह से कॉपी करके सही जगह पेस्ट करना चाहता है। लोग कॉपी तो कर रहे हैं, कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें पेस्ट नहीं हो रहा। पहली बात तो कॉपी नहीं हो रहा, कॉपी हो गया तो फिर पेस्ट नहीं हो रहा। भैया कॉपी करके पेस्ट करने के लिए भी एक ऐसी कला चाहिए, और वो आएगी प्रैक्टिस से। समझ आई बात? बाकी नेटवर्किंग से रिलेटेड किसी को कोई भी अपना ना, लोग बाग देखो कुछ भी ऐसी घर से निकल के खाली संघर्ष मत करो। अपना लक्ष्य क्लियर करो, अपना टारगेट क्लियर करो, अपना गोल क्लियर करो, अपनी वाय क्लियर करो। अगर अभी तक नहीं करी तो आज रात जाके अपना गोल सेट करो कि आप डीटीएम क्यों कर रहे हो, आपको इस जिंदगी में क्या हासिल करना है, आप सुबह क्यों उठ रहे हो, आपको सबसे ज्यादा परिवार में किससे प्यार है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, इस संसार से जाने से पहले आप क्या करना चाहते हो। अपने आप से जाके आज ये सारे क्वेश्चन करो। कोई इसमें एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई इसमें पर्सनैलिटी की जरूरत नहीं है। आप कहां से बिलोंग करते हो, किस धर्म से आते हो, किस जाति से बिलोंग करते हो, कोई जरूरत है तो आप सुबह उठते क्यों? जरूरत है तो आप इस काम को कर क्यों रहे हो? आप डीटीएम को कर क्यों रहे हो? डीटीएम से क्या हासिल करना चाहते हो, कितने समय में हासिल करना चाहते हो? अपना एक पर्पस क्लियर करो, अपना गोल क्लियर करो। खाली ऐसे ही घर से निकल के गुड डीटीएम घर जाके कुछ भी करने की जरूरत। पहली बात तो आ नहीं रही से, आ गई तो उसको ये नहीं पता आई क्यों, कभी क्लोजिंग बढ़ गई कभी डाउन हो गई, पता ही नहीं क्यों। तो कुछ भी करने से कुछ भी, कभी कभी कुछ हो जाएगा तो उसको परमानेंट सफलता मानने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से अगर आप चलोगे तो लगातार फिर आपका ग्राफ ऐसे जाना चाहिए ना। तो फिर ऐसे क्यों जाता है? तो आज के बाद तो नहीं जाएगा, बाकियों की गारंटी नहीं। लेकिन आप सारे लोग अगर केवल आज की ट्रेनिंग को भी फॉलो कर लोगे तो रॉयल्टी करने के लिए मेरे हिसाब से ये भी काफी है। बाकी सर गुड डीटीएम, एंजॉय डीटीएम एंड मिलते हैं लंच के बाद।